हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जो कि इंडियन पॉलिटिक्स का चैप्टर है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है अर्ली इनिशिएटिव्स। इससे पहले हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, और प्लानिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा, हमने उसमें प्लानिंग कमीशन के बारे में भी पढ़ा कि प्लानिंग कमीशन जो है वो क्यों लाया गया, और उसने मतलब उसको और क्या क्या बोला गया। जैसे उसे बॉम्बे प्लान बोला गया था, और इसका गोल क्या था। ठीक है, गोल जैसे कि डेवलपमेंट लाना था, और ये पाथ और स्ट्रेटेजी जो है इंडिया की वो उसने बताई ताकि उसकी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो है अर्ली इनिशिएटिव्स। अब जैसे यूएसएसआर है, यूएसएसआर में जो प्लानिंग जैसे एज इन यूएसएसआर, जैसे यूएसएसआर में हुआ है वैसे जो प्लानिंग कमीशन है इंडिया का, उसने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसको अडॉप्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर यूएसएसआर जैसा क्यों, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे जो लीडर्स थे उस टाइम पर वो यूएसएसआर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे, वहाँ की आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। तो इसलिए जो प्लानिंग कमीशन है उसमें भी यूएसएसआर में जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी 5 ईयर प्लान्स जो है उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो अडॉप्ट की गई थी। मतलब ऐसा हम करेंगे कि हर 5 साल के लिए हम प्लान्स बनाकर चलेंगे। जैसे कि मान लो 1951 है, ठीक है, तो 1951 में उन्होंने प्लान बनाया। अब ये 5 साल तक चलेगा, फिर हमें पता चलेगा कि ये 5 साल में हमें इससे कुछ फ़र्क पड़ा भी है या नहीं पड़ा है। फिर 1956 में बनने के बाद फिर ये 5 साल बनेगा, तो 1962। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 1961 आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 ईयर का प्लान था तो 56 से फिर 61, और उसी तरीके से फिर ये आगे चलता गया और 2015 तक चला। उसके बाद नीति आयोग जो है वो आ गया था। तो ये आइडिया बहुत सिंपल था। जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, उसने एक डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जिसमें प्लान था। उसके जो कंट्री है उसमें सबकी इनकम के बारे में जो प्लान था, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो है, उन सारी चीज़ों के बारे में उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था, जो कि 5 ईयर्स के लिए प्लान किया गया था। अकॉर्डिंगली ये जो बजट था सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था नॉन प्लान बजट, और दूसरा हमारे पास था प्लान बजट। अब ये नॉन प्लान बजट कौन सा होता है, मतलब जो प्लान ना हो। अब हम किसी ऐसी चीज़ को प्लान क्यों करेंगे जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि इन चीज़ों पर तो खर्चा होना ही होना है, तो इसलिए वो नॉन प्लान बजट कहा गया। इसको हमने प्लान नहीं किया, ये तो ऑलरेडी हमें पता था। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है तो उसमें पेट्रोल का खर्चा आएगा, या फिर एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, तो इस तरीके से इसका हमें पता था कि यहाँ पर खर्चा आएगा, तो इसको प्लान नहीं किया गया, इसलिए इसको नॉन प्लान बजट कहा गया। दैट इज स्पेंट ऑन रूटीन आइटम, जो रूटीन के आइटम्स है जो ईयरली बेसिस पर होते हैं, हर साल में ये खर्चा जो है वो होना ही होना है, तो वो हम कह देंगे नॉन प्लान बजट। और प्लान बजट की अगर हम बात करें, जो कि प्लान किया गया हो, मतलब जो दैट इज स्पेंट ऑन अ फर्स्ट 5 ईयर बेसिस, जो 5 साल के बेसिस पर स्पेंड किया जाना हो, जो फिक्स किया गया हो कि ये सारी प्रायोरिटीज रहेंगी, जिन प्रायोरिटीज को फिक्स किया गया हो। अ 5 ईयर प्लान हैज एडवांटेज ऑफ परमिटिंग द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन दी लार्ज पिक्चर एंड मेक लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। अब ये जो 5 साल का प्लान था, इसमें एक एडवांटेज थी कि गवर्नमेंट जो है वो अब बड़ी पिक्चर जो है उस पर फोकस कर पाएगी। जैसे अगर मतलब अभी 5 साल के लिए अगर गवर्नमेंट प्लान करे तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि 5 साल में हमारी जो कंट्री है वो यहाँ तक डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन यानी कि 5 साल में क्या क्या बदलाव आएगा इकोनॉमी में, ये भी गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, क्योंकि उसने एक तरीके से अंदाज़ा लगाया कि 5 साल में हम ये चीज़ करेंगे तो इससे इतना हमें फ़र्क पड़ेगा। The draft of first 5 year plan and then the actual plan document released on December 1951। अब जो ड्राफ्ट था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, और ये जो एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट था, मतलब ये पूरा जो डॉक्यूमेंट था उसको 1951 दिसंबर में इसको रिलीज़ किया गया, जिससे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है लोगों में बढ़ी, क्योंकि ये चीज़ पहली बार हो रही थी। पहली बार कोई ईयर का जो मतलब 5 साल का जो प्लान है उसको पहली बार
लॉन्च किया जा रहा था तो इससे लोग जो हैं वो ये भी सोच रहे थे कि पहले जो कंट्री थी वो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्री थी। इंडिया जो था पार्टीशन के बाद बिल्कुल जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल र्यून हो गई थी, स्टेगनेट हो गई थी। तो इस वजह से अब जो लोग थे उनको थोड़ी सी होप दिखाई दी, तो इसलिए उनके अंदर एक्साइटमेंट जो है वो डेवलप हो गई कंट्री में। एंड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, academics, जर्नलिस्ट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, पॉलिटिशियन एक्सेट्रा, तो ये जितने भी लोग थे इन्होंने डिस्कस किया, डिबेट किया इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि सबको ही पता चल गया था लगभग, और सबको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इसके लॉन्च होने की। जो एक्साइटमेंट थी प्लानिंग के साथ वो अपनी पीक पर पहुंच गई, और फिर इसने दूसरा सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है इसको लॉन्च किया। मतलब पहला वाला जो है वो सक्सेसफुल हुआ, उसके सक्सेसफुल होने के बाद दूसरा सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है उसको 1951 में लॉन्च किया गया था, और फिर तीसरा जो है वो 1961 में लॉन्च हुआ था। फिर ऐसे ही फोर्थ प्लान 5 ईयर्स के बाद 1966 में, और इसी तरीके से ये जो प्लान है चलते गए। बाय दिस टाइम नॉवेलिटी ऑफ प्लानिंग हैज़ डिक्लाइंड, लेकिन बाद में जो है ये जो प्लानिंग है ये डिक्लाइन होती गई। एंड मोर ओवर इंडिया वॉज फेसिंग एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस, फिर इंडिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस जो हैं वो इंडिया ने फेस किया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस किया, और जो गवर्नमेंट है उसने सोचा कि प्लान हॉलीडे लेते हैं। एंड दो मेनी क्रिटिसिज्म इमर्ज्ड, बहुत सारे क्रिटिसिज्म जो है वो भी इमर्ज हुए प्रोसेस और प्रायोरिटीज़ के बारे में इन प्लान्स की, कि ये करना चाहिए, इस तरीके का प्रोसेस होना चाहिए था। एंड द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज फर्मली इन रिप्लेस्ड बाय देन, फिर जो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो फाउंडेशन था उसको रिप्लेस कर दिया गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसके बारे में बता रखा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था, ठीक है, कौन यहाँ के इसके लीडर थे, ये सारी चीज़ बता रखी है यहाँ पर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने जो अर्ली इनिशिएटिव था, यानी कि किस प्रकार जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था प्लानिंग कमीशन में वो बनाया गया, फिर किस तरीके से डिक्लाइन हुआ, तो ये सारी चीज़ हमने समझी। आई होप आप सबको समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।